पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। अब सॉफ्टवेयर से ही शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। फेज वाइज शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो बिहार सरकार ने देखिए शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया को डिजिटल किया है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज भी होगी। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो जानकारी मिल रही है फेज वाइज शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर के आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं और 4 चरणों में होगा। बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षकों का ट्रांसफर। कुल 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है और सभी लोगों का जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए ही ट्रांसफर होगा, यानी कि डिजिटल माध्यम से अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, लगातार बिहार के जो शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे थे और न्यूज 18 पल पल की जानकारी दे रहा था। जो गाइडलाइन जारी होना है इसको लेकर सबसे पहले न्यूज 18 ने जानकारी दी थी और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। 6 पन्ने का ये गाइडलाइन है जिसमें सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे कैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग होनी है, ये तमाम जानकारियां दी गई है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर के लिए आवेदन आए हैं उसकी स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनको ये जवाबदेही दी गई है कि फेज वाइज ट्रांसफर होना है। सबसे पहले हम बता दें, जो शिक्षक अभी जानना चाहते हैं कि शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रांसफर का पहला फेज का ड्यूरेशन क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तो न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि इसी महीने में 20 फरवरी से पहले फेज का ट्रांसफर होगा। यानी जो दिव्यांग हैं, कैंसर पीड़ित हैं, हृदय रोगी हैं और पहले फेज में जो भी शिक्षक शामिल हैं उनका ट्रांसफर 20 फरवरी से पहले लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरे फेज वाले जो है उनकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो कुल मिलाकर 31 मार्च तक का ये टारगेट रखा गया है और 31 मार्च तक अगर ट्रांसफर संभव हो जाता है तो निश्चित रूप से मैट्रिक और इंटर के जो इम्तिहान है वो भी खत्म हो जाएंगे और रिजल्ट की बारी रहेगी। रिजल्ट के बाद कहा जाए तो ट्रांसफर भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है शिक्षकों की नए स्कूल में पोस्टिंग होगी। एक बड़ा बदलाव किया गया है। जो 10 एप्लीकेशन में जो ऑप्शन मांगे गए थे, शिक्षा विभाग ने नए गाइडलाइन में ये कह दिया है कि अब उस 10 ऑप्शन के बाहर हम शिक्षक को नहीं भेजेंगे। अगर वहां रिक्तियां नहीं होंगी तो शिक्षक जो जहां है वहीं रह जाएंगे, फिर से उनसे दोबारा आवेदन लिया जाएगा। लेकिन जो 10 ऑप्शन है, अगर वहां विषयवार रिक्तियां हैं तो उनको चॉइस पोस्टिंग दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी शुरुआत हो गई है और अब रैंडमली जो एक तरह से कहा जाएगी सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग होनी है वो सिस्टम नहीं है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकार दिया गया है और जैसे ही वहां से प्रदर्शित होगा स्क्रीन के जरिए तमाम चीजें, जिला शिक्षा पदाधिकारी वहां से ओके दबाएंगे और उसके ओटीपी के जरिए तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग के एसीएस ने एक बड़ा टारगेट रखा है सिद्धार्थ, और उस टारगेट को उन्होंने हर हाल में कहा है कि 31 मार्च तक हम फुलफिल करेंगे, जिसको लेकर 1,90,000 शिक्षक इंतजार में है, जिसमें तमाम जो महिला टीचर जो 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग उनकी है, सक्षमता वाले हों या बीपीएससी वाले हों, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात बिहार सरकार इस साल देने वाली है और सबसे बड़ी सौगात यही है कि ट्रांसफर की सौगात मिलने वाली है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रोबेशन का जो पीरियड है वो भी 1 साल राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है। यानी अब इसके बाद जो नई बहाली होगी उन्हें भी अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। TRE 3 वाले हों या TRE 4 वाले हों या अन्य आयोग से बहाल जो कर्मी है उनके लिए। लक्ष्मी, बिल्कुल रजनीश, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है शिक्षकों के लिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को अब डिजिटल किया गया है जिससे कि पारदर्शी रहे प्रक्रिया।